हेलो ओरियन स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो प्रीवियस वाले वीडियो में हमने स्टडी किया था जावा के अंदर बॉक्स लेआउट, और टुडे हम स्टडी करने जा रहे हैं इवेंट हैंडलिंग क्या होते हैं। अब देखो, एक रिक्वेस्ट है, मैंने पहले ही बताया था कि सारे लेआउट को हम स्टडी करने जा रहे हैं डिटेल में। फ्लो लेआउट वगैरह तो हमने स्टडी कर दिए थे। शायद आई थिंक एक दो उसमें पेंडिंग है, तो उसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि अब देखो उसमें हम टाइम देंगे तो जावा के मोस्ट पॉपुलर कंसेप्ट जो हमारी इस ड्यूरिंग दिस प्लेलिस्ट में कवर करने जा रहा हूँ, जो है जेडीबीसी यानी कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी है, और की इवेंट है जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, वो सारी चीज़ें बाकी रह जाएगी। सर्वलेट है, ठीक है, वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो सारे। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे लेआउट में, वो तो फिर वो हमारा पेंडिंग रह जाएगा, तो फिर वो अच्छी बात नहीं। आपको मतलब कि सीरीज से चलना है ना, फ्लो में एक। वैसे भी ये सिमिलर टाइप के ही, अगर आपने फ्लो लेआउट वगैरह स्टडी किया है तो उस टाइप के ही सारे हैं, ग्रिड लेआउट वगैरह, तो इजी है, आपको आ जाएगा, डोंट वरी। और एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियोस को लाइक किया करो यार, मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज अ इवेंट? अब देखो इवेंट हैंडलिंग क्या है, उसके अंदर हम पहले स्टडी करेंगे इवेंट को। अब देखो इवेंट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जे बटन। अब देखो जे बटन एक क्लासेस है, जैसे जे फील्ड है, जे वो सारी क्लासेस है, उसके अंदर ऐसे सब ऑब्जेक्ट्स आते हैं। अब देखो बटन यानी कि जे बटन क्लासेस का ऑब्जेक्ट है ये बटन नाम का, उसके ऊपर हम कुछ इवेंट लगाएंगे। कब लगेंगे? जब उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब मान लो साइन अप बटन है, वो हम कभी नॉर्मल आपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया हो, तो जब हम उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो कुछ इवेंट जनरेट नहीं होती। अब देखो कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, उसको रिस्पॉन्स हमको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, तो उसके ऊपर इवेंट हैंडल करनी पड़ती है। अब देखो यहाँ पे कैसे हमने इवेंट हैंडल की है, यहाँ पे बटन पे क्लिक हुआ और उसके ऊपर इवेंट जनरेट हुई। वो इवेंट क्या है, जब क्लिक हुआ तो इवेंट क्या जनरेट होती है, ठीक है, उसको लाइन ऑफ कोड में यानी कि कुछ कंडीशंस लगा के हमको करना पड़ता है। अब देखो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, यहाँ पे जो भी हुआ आपने कंडीशंस लिखी, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्लिक किया और इवेंट जनरेट हुई, ठीक है। इवेंट एक मस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप नेट बीन्स वगैरह में प्रोग्राम कर रहे हो या फिर कुछ बना रहे हो तो, ठीक। यहाँ पे एक्शन भी आएगा, फिर इवेंट हैंडलर, सॉरी यहाँ पे आर था, सो मैंने स्नैपशॉट लेने में थोड़ी मिस्टेक्स कर दी। इवेंट हैंडल ऐसा नहीं होता, इवेंट हैंडलर आता है इधर। इसको क्या बोलते हैं, जो कोड होते हैं उसको इवेंट हैंडलर बोलते हैं, जो इवेंट को हैंडल करते हैं, और वो सारी चीज को इवेंट हैंडलिंग बोलते हैं। अब देखो इसको बाय डेफिनेशन हम देखते हैं पूरा कंसेप्चुअली। चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ इवेंट। अब देखो ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करता है। मान लो यहाँ पे मैंने कैसे जैसे बताया आपको कि अगर आप साइन अप पे क्लिक कर रहे हो तो कुछ इवेंट जनरेट नहीं होती, तो उसके ऊपर हम अगर इवेंट लगाए, ठीक है, इवेंट को उसके ऊपर शुरू करें, तो फिर क्या होगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा और इवेंट वर्क करेगा, तो प्रोग्राम के स्टेट को वो चेंज करता है। इवेंट डिस्क्राइब द चेंज इन द स्टेट ऑफ द सोर्स। अब इवेंट क्या करता है, सोर्स में चेंज करता है। सोर्स यानी यहाँ पे हमारा होता है बटन। बटन पे अगर हम इवेंट लगाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब करता है, इवेंट चेंज करता है। इवेंट आर जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ यूजर इंटरेक्शन विद द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट। अब देखो इवेंट कब जनरेट होता है, जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि जीयूआई हम बनाते हैं, आफ्टर दैट उसके साथ जो हमारे यूजर होते हैं वो इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, उसके बाद इवेंट जनरेट होता है इंटरेक्शन होने के बाद। अब एक्चुअली फाइनल इवेंट हैंडलिंग होता क्या है उसको देखते हैं। इवेंट हैंडलिंग इज द मैकेनिज्म दैट कंट्रोल्स द इवेंट एंड डिसाइड्स द शुड हैपन इफ एन इवेंट अकर। अब इवेंट हैंडलिंग क्या मेन तो ये क्या होता है, एक मैकेनिज्म है, ठीक है, यानी कि एक पूरा कंट्रोल करता है जब यूजर इंटरेक्ट होते हैं और इवेंट क्या करेगी आगे, ठीक है, डिसाइड करता है कि इवेंट क्या करेगी, तो वो इवेंट हैंडलिंग में आता है। वो हमने पूरा स्टडी कर लिया। द मैकेनिज्म एज अ कोड विच इज नो एज अ इवेंट हैंडलर दैट इज एग्जीक्यूट व्हेन इवेंट अकर। अब देखो इवेंट अकर होती है तब कौन सा कोड एग्जीक्यूट होता है, जो जिससे इवेंट अकर होती है। यहाँ पे मैंने बताया इवेंट हैंडलर की वजह से होता है, इसको इवेंट हैंडलर बोलते हैं, जो ये कोड है पूरा। तो यहाँ पे ये बता रहा है इवेंट हैंडलर का, है ना, जो कोड होता है उसको इवेंट हैंडलर बोलते हैं। अब ये एक मेन पॉइंट है, जावा इसको यूज करता है,
जावा किसको यूज करता है? जावा यूजेस द delegation event model to handle the events. This model define the standard mechanism to generate and handle the events. अब जावा किसको यूज करता है? डेलीगेशन इवेंट मॉडल। एक मॉडल है, इसको अगर हम डीप में स्टडी करेंगे तो बहुत ही टाइम चला जाएगा। बेसिकली एक मॉडल है जो जावा यूज करता है इवेंट को हैंडल करने के लिए। स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है ना ये पूरा। अब देखो ये थियरी है यहाँ पे। और टाइप्स ऑफ इवेंट, हमारे पास सेवरल टाइप्स ऑफ इवेंट है। यहाँ पे मैंने थोड़े ही आपको स्टडी कराने के लिए रखे हैं, ठीक है, क्योंकि बुक्स में अगर आप सिलेबस देखोगे डिप्लोमा का 5th सेम का जावा, एडवांस जावा का, तो इसमें इतने ही है। तो इसको हम स्टडी करेंगे। आई थिंक 2-3 लेक्चर का काम होगा, क्योंकि एक लेक्चर में हम 2 को स्टडी करेंगे, ठीक है। इसको भी लेआउट की तरह स्टडी करेंगे बारीकी से। पहला आता है हमारा एक्शन इवेंट। इसको हम पहले डिफाइन कर देता हूँ मैं आपको। बेसिकली आफ्टर दिस इसको प्रोग्राम की विथ प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे और इसका थियोरिटिकल पार्ट भी आगे आएगा। एक्शन इवेंट ये क्या बोलता है? ये कुछ अगर आप एक्शन करते हो, एक्शन परफॉर्म होती है। अब देखो ये तो नॉर्मल है ना। साइन अप पे आपने क्लिक किया तो एक एक्शन परफॉर्म हुई, माउस क्लिकेबल एक्शन है वो, तो उस तरीके से। आफ्टर दैट की इवेंट, आप कीबोर्ड पे कुछ प्रेस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे के लिखता हूँ, तो ये क्या हुआ? एक कीबोर्ड यानी कि की प्रेस हुई, तो की इवेंट है, ठीक है। उसकी वजह से हम करते हैं, ट्रिगर करते हैं, तो फिर कंपोनेंट में। फिर फोकस इवेंट, ये कंपोनेंट पे फोकस करता है, तो ये हाई फोकस हो सकता है और फिर लूज फोकस भी हो सकता है। ये हम डीप में जब स्टडी करेंगे तब हो जाएगा, डोंट वरी। आफ्टर दैट विंडो इवेंट। अब देखो विंडो इवेंट क्या होता है? अब विंडो क्लोज हो सकती है, स्टार्टिंग हो सकती है ना। आप विंडो को मतलब कि क्लोज भी कर सकते हो इवेंट से। आफ्टर दैट माउस इवेंट, क्लिकेबल इवेंट होती है, ठीक है। माउस इवेंट तो आप सब फेमिलियर ही हो, जैसे कि माउस पे आप स्क्रॉल करते हो और माउस से क्लिक हो सकता है, वो वाली एक्शन माउस इवेंट में होती है। अब देखो आइटम इवेंट क्या होता है? रेडियो बटन है और चेक बॉक्स है, वो सारी चीज भी हम प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। तो क्या होता है? आइटम होती है वो सारी चीज, उसको आइटम इवेंट बोलते हैं। जिससे अब देखो साइन अप बटन है, मान लो साइन अप बटन, उस पर हम क्लिक करते हैं, तो वो एक आइटम इवेंट ही बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हमने लेबल लिया था। जब हम इसको नेटबीन्स के अंदर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे तब डीप में देखेंगे। तो यहाँ पे नेटबीन का है, देखो यहाँ पे ये हमारा नेटबीन का इंटरफेस है। तो पहले तो मैं आपको नेटबीन से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। नेटबीन क्या है? नेटबीन से आप इजीली प्रोजेक्ट बना सकते हो, मतलब कि कोडिंग जो है वो आपकी लेस हो जाएंगी एज कम्पेयर टू VS कोड। अब देखो यहाँ से आप पैनल ले सकते हो डायरेक्टली, सारी चीजें, रेडियो बटन है, सारी चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप होती है। उठा के यहाँ पे रख दो और उसका जो प्रोग्राम है यानी कि वो कोड है वो सोर्स में यानी कि बैकग्राउंड में चलता रहेगा। आप देखो इस तरीके से, मान लो यहाँ हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो वॉइड मेथड क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे हमको लॉजिक ही लिखना होता है। आप खुद से भी कोडिंग क्रिएट कर सकते हो, बट ये इजी वे में होता है नेटबीन्स में, ठीक है। हम सारे प्रोग्राम नेटबीन्स में ही करते हैं, GUI के रिलेटेड होते हैं, तो हमको अच्छा आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब देखो की इवेंट मतलब कि इवेंट हैंडलिंग का जो प्रोग्राम है वो हमने यहाँ पे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्या होता है, इसके अंदर वैलिडेशन नाम की मेथड है और हमने क्या किया, जे ऑप्शन पेन के अंदर एक एरिया होता है, इसके अंदर प्रोग्राम होता है और शो मैसेज होता है। अरे यार, वैलिडेशन इश्यू। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट। हाँ, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। हाँ, इसको मैं आपको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। पहले तो रन करते हैं, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं पहले रन ही नहीं करता हूँ, ये रन हो रहा है। नेटबीन तो बहुत ही इजी है ना, अब इजी यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हम नाम लिखते हैं, चलो ये हमने डेटाबेस MySQL डेटाबेस से सारी चीजें कनेक्ट की है और प्रोजेक्ट हमने बनाया है। सॉरी स्पेलिंग में मिस्टेक है, कुछ भी लिख देते हैं ना इधर। पासवर्ड जो है वो हमारा 8 डिजिट से ज्यादा होना चाहिए, वरना एरर हमको दिखाएगा।
यहाँ पे हम डेट को करते हैं आफ्टर कॉन्टेक्ट नंबर। अब देखो क्यों नहीं आया इधर, हाँ आ गया, देखो रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ये क्यों आया, हमने एक्शन को की इवेंट को यूज किया था। तो आज की वीडियो में हमने की इवेंट को डीप में स्टडी किया है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक्शन लिसनर वगैरह को, एक्शन इवेंट को, माउस इवेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली और थियोरिटिकली भी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।